चंगा वीरा, मैं चली जाऊंगी इसको लेने के वास्ते। रब रखा। छोटे चल, वीरा का फोन था पुत्र, कह रही थी कि आज ना गुंजन को अस्पताल से छुट्टी मिल जानी है, तो 1 घंटे में पहुंचना होगा। तू तैयार हो जा, मैं छेती छेती नाश्ता बना देती हूँ। चाची जी, आप तैयार हो जाओ, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। क्यों, तू नहीं चलेगा? मैंने कुछ जरूरी काम है, उत्थे जाना। छोटे चंद, ऐसा मत कर पुत्र। देख, मैं समझती हूँ पुत्र कि तेरे दिल को ठेस पहुंची है, तू दुखी है, तेरे को पूरा पूरा हक है नाराज होने का। छोटे चंद, मैं ये नहीं कहती कि गुंजन से गलती नहीं हुई है, पर यह भी तो सही है ना पुत्र कि उसने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन पुत्र, अगर किस्मत में नहीं लिखा या कुदरत को मंजूर नहीं है तो वो भी क्या कर सकती थी। देख पुत्र, इस वक्त ना तू गुस्से में है, नाराज है। जब तेरा दिल और दिमाग शांत हो जाए ना, तब सोचना इस बारे में, ठीक है? हम तू चल मेरे साथ। नहीं चाहिए जी, मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, कोई नाराजगी नहीं है मैंने किसी से। आप तैयार हो जाइए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। छोटे चंद, मेरी गल तो सुन। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वीरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर वीरा, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अभी मेरे सामने ये म्यूजिक वीडियो है, मेरा करियर है। रणवीर को अब तक नहीं बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि उसे बताए बिना मैं अबॉर्शन करने वाली हूँ। वीरा, तू मुझसे एक वादा कर कि तू इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, और खासकर रणवीर को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों काम लेके बैठ गई? अभी पूरी रात बेंच पे बैठी रही थी, आराम कर ले थोड़ा। तूने सुना मैंने क्या कहा? जो हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहरा। तेनू नहीं पता था कि गुंजन अपना बच्चा खो देगी। मैं बस मन ही मन यही सोच रही हूँ कि मैंने गुंजन भाभी को क्या कहा था। गुंजन भाभी ने मुझसे क्या कहा था, बार बार मैंने ऐसा लग रहा था मैंने ये बात घर वालों से छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तो ये खुशखबरी सबको बता देनी चाहिए। अगर वो बात मैंने सबको बता दी होती तो आज हालात ऐसे नहीं होते। अगर सबको पता होता तो वो गुंजन भाभी का ख्याल रखते, और वो ऐसा तेनू अभी लग रहा है क्योंकि यह हादसा हुआ है इसलिए, पर उस वक्त अगर उस वक्त तू ये बात जाके रणवीर को बता देती ना, तो पता नहीं रणवीर और गुंजन के बीच में कौन सी नई परेशानी खड़ी हो जाती। ये गुंजन की खबर थी, उसे खुद बतानी चाहिए थी अपने पति को, इस तरह छुपाना नहीं था।
वीरा, एक पति और पत्नी के बीच भरोसे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर वो टूट जाए ना तो सब कुछ बिखर जाता है। चाई जी, रणवी कहाँ है? ऊपर क्यों नहीं आया? बाहर इंतजार कर रहा है। रिसेप्शन, फाइल, पेपर वगैरह। ना पुत्र, छोटा चंद नहीं आ सकता, उसको बहुत ज़रूरी काम आ गया था। वो ना तेरे को घर पे मिल लेगा। तेरे को तो पता ही है ना, रतन के जाने के बाद उत्तर के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है बच्चे पे। पंचायत का काम भी देखना पड़ता है। चाई जी, अब रणवी के खातिर ये बहाना ना दो। और ना पुत्र, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। वो सच्ची में उसको जरूरी काम आ गया था ना। अरे तू अभी तक अस्पताल के कपड़ों में क्यों घूम रही है? घर नहीं जाना है क्या? ले कपड़े बदल, तैयार हो गए, चल। लतीफ तू सही कह रहा है, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। क्या सिर्फ एक गलती के कारण 7 फेरों का बंधन टूट सकता है इतनी आसानी से? देव, मैं जानती हूँ कि वीर जी को बहुत दुख पहुंचा और उनका दुख पहुंचना जायज है, लेकिन फिर भी इस दुख को हटाकर उन्हें गुंजन भाभी को माफ करना ही होगा, क्योंकि उनके रिश्ते की बुनियाद प्यार पर है और प्यार ऐसे एक मिनट में नहीं खत्म हो सकता। अगर इतनी फिक्र हो रही है गुंजन की तो जाके मिला ना उससे एक बार। और अभी आराम कर ले, पूरी रात जगी जी तू। अच्छा संभल के। मैंने पता था रणवीर तू आएगा। जिंदगी में कोई भी काम तेरे लिए मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता, है ना? मैं गाड़ी में रख देता हूँ। चाई जी, मैं जानती थी रणवीर मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। मैंने पहले भी ऐसी कई गलतियां की जिसके लिए रणवीर ने मैंने माफ किया है, और इस बार भी करेगा चाई जी। मैं जानती हूँ, मैंने मना लेना है रणवीर को। गुंजन पुत्र, थोड़ा सब्र कर। अब जो हो गया सो हो गया है, की कर सकते हैं। वक्त के साथ ना सब ठीक हो जाता है। तू तो बस अपना ख्याल रख ताकि सेहत बने। गुंजन को अपनी गलतियां आप पे सुधारने थे। तेरा इस तरह से उसे दिलासा देना, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तू बस अपने काम पे ध्यान दे। वीरा को इस घर से कैसे निकालना है, इस बारे में सोच।
और तू उन दोनों को रात को अस्पताल में अकेला क्यों छोड़ाई? तेनू जरा सी भी अकल है कि नहीं? परजाई जी, ये बात करने के लिए आपको मेरा फोन काटने की जरूरत नहीं थी। मेरी बेटी को ना जरूरत है मेरी, आपको पता नहीं किस हालात से गुजर रही है वो। और आप चाहती हैं ऐसे वक्त में मैं गुंजन को छोड़ के वीरा बलदेव के पीछे घूमती फिरूं? क्यों परजाई जी? वैसे मुझसे ज्यादा तो आप बेसब्र दिखाई दे रही हैं वीरा को इस घर से बाहर निकालने के लिए। है तो वो मेरी बहू है ना, मैंने ही बर्दाश्त करना है उसे, फिर आप क्यों? बर्दाश्त करना ही क्यों है? तेरे आंखों की किरकिरी है ना। जब तक मैं उसे इस घर से नहीं निकाल लेती, मेरा यहां आने का मकसद पूरा नहीं होगा। इस घर में आने से पहले आपको पता तक नहीं था कि बलदेव का ब्याह हो गया है, तो वीरा को इस घर से निकालना आपका मकसद कैसे हुआ? पर जैसी क्या सोच के आई हैं आप? है ऐसा क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा, बता नहीं रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका, यही हाल हो रखा है तेरा। पहले तू मैनू ये बता कि मेरे यहां आने से तू इतना घबरा क्यों रही है? किस बात का डर है तुझे? मैनू यहां वेख के पुरानी यादें ताजा हो गई, जो गल इतने सालों से अपने अंदर छुपा के रखी थी, वो बाहर आ रही है। क्या है बता मुझे बंसरी। मैं जब भी तुझसे बात करती हूँ या किसी और से बात करती हूँ, तुझे बहुत घबराहट हो जाती है। क्यों बंसरी? मेरी गल ध्यान से सुन बंसरी, मैं यहाँ किसी मकसद से नहीं आई हूँ। मुझे बस पैसों की मदद चाहिए थी, जो बलवंत और तूने देने का वादा कर लिया। बस इस वास्ते आई थी मैं यहाँ पे। माफ करना परजाई जी, मैं तो ऐਵੇਂ ही शक कर बैठी। कोई गल नहीं, अब वीरा को इस घर से निकालने के बारे में सोच। जी परजाई जी, ये तो सोचना ही पड़ेगा। आराम नाल, यहाँ पैर संभालना, हौली हौली। और सुन, सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो आराम नाल चढ़ना पुत्र। हाँ छोटे चंद, डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन लग जाएंगे कमजोरी जाते जाते। इसको ऊपर ले जा आराम से, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आराम कर ले, मैंने कुछ काम है। रणवीर, रणवीर, मैं जानती हूँ मैं 1000 बार भी माफी मांगूंगी तो वो चोट नहीं भर सकती जो मैंने तेनू पहुंचाई है। मगर मैंने हार नहीं मानना है, चाहे जितनी भी मुश्किल है, चाहे जितना भी वक्त लगे। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रणवीर, और तेरी आंसुओं की वजह बनकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। गुंजन ऊपर है, आराम कर रही है, जाके मिल ले। नहीं वीर जी, मैंने सिर्फ गुंजन भाभी से नहीं, आपसे भी बात करनी है।
वीर जी यकीन मानिए, गुंजन भाभी ने आपको जानबूझ के कोई दुख दर्द नहीं दिया। सच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। वीर जी यकीन मानिए, दर्द उनको भी बहुत हुआ। वीर जी उनकी कोख में तो एक बच्चा पल रहा था। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सुकून मिल रहा होगा। वो तो पहले से ही बच्चा नहीं चाहती थी, तभी तो गई थी अबॉर्शन करवाने, है ना? बिना मुझे बताए। वो तो शुरू से यही चाहती थी, है ना? और ना उसने मैंने बताना कोई जरूरी समझा, खुद ही फैसला ले लिया। वो फैसला जो हम दोनों का होना चाहिए था। वो मेरा भी बच्चा था वीरा, मेरा भी हक है सब कुछ जानने का। अगर वो ऐसा कुछ सोच भी रही थी तो उसे मैंने बताना चाहिए था। माना कि मैं राजी होता या नहीं होता, लेकिन बताना तो चाहिए था। खुद ही फैसला ले लिया उसने। ये हादसा हुआ क्योंकि गुंजन ऐसा ही चाहती थी, वरना खुद का ख्याल रखती। ऐसे लापरवाह तो नहीं होती ना। है तो नसीब की बात है, उस वक्त मैं वहां पहुंच गया। लेकिन मैंने तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो चाहती अबॉर्शन भी करवा ली थी, कुछ नहीं बताया उसने मैंने। और ना तूने कुछ बताया वीरा। इसी गल को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने मैंने एक दोस्त की हैसियत से सब कुछ बताया था। वो मुझसे उम्मीद रख रही थी कि मैं वो बात अपने तक रखूं, किसी को ना बताऊं, आपको भी नहीं, क्योंकि वो खुद आपको बताना चाहती थी। वीर जी मैंने उनसे वादा किया था, बस वही निभाया मैंने। और वीर जी सच नहीं है कि वो बच्चा गिराना चाहती थी। हाँ उन्होंने मुझसे कहा जरूर था, लेकिन फिर मैंने उनको बहुत समझाया। उनसे ये भी कहा कि इस बारे में वो बाद में मुझसे बात करेंगी। और वीर जी जानते हैं, मैंने बहुत खुशी हुई थी ये जानकर जब उन्होंने मैंने होली में बताया था कि वो बच्चे को रखना चाहती है। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात वो खुद आपको बताएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। उसके बाद ये हादसा हो गया। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो, है ना? अगर मैंने उसके अबॉर्शन के बारे में पता नहीं लगा होता तो, अगर उसने मेरे से बात नहीं छुपाई होती तो, बहुत सारे अगर हैं वीरा सुलझाने के लिए। लेकिन जानती है सबसे ज्यादा बुरा मुझे किस बात का लगा? बच्चे का फैसला। हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, और उसने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। बस एक तरह से खत्म ही कर दिया हमारी खुशियों को। वीर जी नहीं, वीर जी रब दे वास्ते ऐसा मत सोचिए। आप जानते हैं कि आपकी क्या अहमियत है हम दोनों की जिंदगी में। क्या यही मैंने बताने की भी जरूरत है? वीर जी समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आपसे छुपाया, लेकिन वीर जी एक बार खुद से पूछ कर देखिए, क्या ये बात वाकई मेरे बताने लायक थी? मैं जानती थी कि बात गुंजन भाभी को बतानी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनको डर था कि आप शायद उनके नजरिए को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वीर जी जो हुआ वो होना ही था, इसमें समझ के भूल जाइए। अब इसकी सजा अपने आप को और गुंजन भाभी को मत दीजिए। वीर जी जो हुआ उसकी तकलीफ उनको भी उतनी ही ज्यादा है। वो भी अपने आप को उतना ही दोष दे रही है, शायद आप समझ भी नहीं सकते कितना। प्लीज वीर जी उनको माफ कर दीजिए। वीर जी प्लीज उनसे बात कर लो। मैं जानती हूँ कि गुंजन भाभी बहुत शर्मिंदा है, प्लीज बात कर लो उनसे, प्लीज। छोटी वीरा करे अरदास वीर जी नु,
मत जाओ छटके तकलीफ में वीरा नू। मैं बस आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।